नमस्ते। मैं रोहित चौधरी आज आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं और खुद का ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले तह दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं साहित्य मोड़ इस चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कविताएं आप सबके सामने पेश कर सकूं। चलिए, कविताओं का ये सिलसिला शुरू करते हैं पहली कविता के साथ जो आपको सुनाऊंगा। कविता का नाम है एक कोशिश। जी हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो हम सब ने सुना है। तो बस उसी लाइन के कुछ मायने अपने तरीके से, अपने अंदाज से आप तक पहुंचाने की एक कोशिश मैंने भी की है इस कविता के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता पसंद आएगी। चलिए सुनते हैं एक कोशिश। रोक ले इन आंसुओं को रे इंसान, के दरिया में तूफान आ जाएगा। रोक ले इन आंसुओं को रे इंसान, के दरिया में तूफान आ जाएगा। एक कोशिश अब खुद के लिए और कर ले, कि जीवन में बदलाव आ जाएगा। चुनौतियों से तू कब डरा है, बिन हथियार बस हौसले की ढाल से अब तक लड़ा है। अपने पंखों को बस फैला कर तो देख, उम्मीदों का कारवां फिर चल जाएगा। एक कोशिश अब खुद के लिए और कर ले, कि जीवन में बदलाव आ जाएगा। तू झुका है अभी टूटा है नहीं, रास्ता बस मुड़ा है अभी छूटा है नहीं। जहां भले बेगाना हो, वो खुदा अभी तुझसे रूठा है नहीं। तू कार्यरत चल रहा अपना पथ, तो क्यों ना ये सफर यादगार कर पाएगा। एक कोशिश अब खुद के लिए और कर ले, कि जीवन में बदलाव आ जाएगा। जी हाँ, द चेंज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये हमने हमेशा सुना है। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं। तो जब भी आप किसी मुसीबत का सामना कर रहे हो तो किसी भी चीज़ पर गिव अप करने से पहले एक कोशिश ऐसी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं। बस उसी भावना को आपके अंदर जगाने की एक कोशिश थी ये कविता। बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। अगली कविता भी एक मोटिवेशनल कविता है। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट जॉनर है। मुझे मोटिवेशनल कविताएं या फिर इंस्पिरेशनल कविताएं लिखना बेहद पसंद है। दूसरी कविता जो आपको सुना रहा हूँ इसका नाम है आग। बहुत छोटी सी कविता है, 4 लाइनें हैं सिर्फ। सुनते हैं आग। मत घूर इस तरह ए सूरज, कि मेरी चमक तेरी आंखों में चुभ न जाए कहीं। मत घूर इस तरह ए सूरज, कि मेरी चमक तेरी आंखों में चुभ न जाए कहीं। मत जाया कर मुझे पिघलाने की ये कोशिशें, बेकार बेफिजूल यूं ही। हर ठोकर के बाद कहता रहा हूं 100 दफा, आज फिर दोहराऊंगा बात वही। अपने जज्बे से ये जहां रोशन करने का इरादा रखता हूं, कि मैं आग हूं कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं। कि मैं आग हूं कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये कविता आपके अंदर प्रेरणा ज़रूर जगाए। हम आर्टिस्ट को हमेशा इंस्पिरेशन की या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ऐसी कविताएं लिखना बेहद पसंद करता हूँ। चलिए अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। जॉनर को थोड़ा चेंज करते हैं और चलते हैं सबके फेवरेट रोमांस की तरफ। जैसे ही हम बात करते हैं कविताओं की या गानों की, शेरों की या नज़मों की, प्यार मोहब्बत दर्द, इनका पुराना नाता है इन सारी चीज़ों से, आपको पता है। तो ऐसी एक कोशिश मैंने भी की है कि मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा पाऊं इस कविता के माध्यम से। कविता का नाम है खुली किताब। मेरी पुकार सुनाई दे तो रुक जाना। मेरी पुकार सुनाई दे तो रुक जाना, अभी देर नहीं हुई है सोचकर मुड़ जाना। मत रोक लेना मेरी तरफ बढ़ते खुद के कदमों को जमाने के डर से, कि वही खड़ा हुआ उम्र जहां आखिरी मुलाकात हुई थी। कुछ अधूरे ख्वाब पूरे करने हो तो बस आ जाना।
किताबें अधूरी पढ़ने की आदत तो तुझे हमेशा से थी। शायद इसीलिए मुझे पढ़ते हुए भी तू कुछ परेशान सी थी। अब भले मुकम्मल ना हो पाए मेरी कहानी के किस्से सभी, तेरी अलमारी में पड़ी वही खुली किताब हूं आज भी। कुछ पुराने पन्ने पलटने का दिल करे तो ज्यादा सोचना मत, बस आ जाना। मुबारक हो ये आज़ादी, ये नई ऊंचाइयां तुझे। मुबारक हो नई दुनिया की ये उड़ानें, जो अपने सफर का राही ना कर पाई मुझे। दुआ है कि हार कर लौटने की नौबत ना आए तुझ पर कभी। बस थक जाने पर घर की याद आए तो सांस भर रुकने के लिए ही सही आ जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता पसंद आई। आगे बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। अगली कविता का नाम है दुनियादारी। जी हाँ, आई थिंक ये टर्म बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दुनियादारी। हर किसी का हमको देखने का एक नज़रिया होता है। सोसाइटी आपको जिस तरह से देखती है, सही या गलत ठहराती है। एक मापदंड होता है जिसके अकॉर्डिंग हर किसी को तोला जाता है। तो बस वही दृष्टिकोण आप तक पहुंचाने की एक कोशिश है ये कविता। आपको सोचने पर मजबूर करेगी, ऐसी उम्मीद ज़रूर करता हूँ। सुनते हैं दुनियादारी। एक झूठी सी दुनिया है सबकी अपनी, एक झूठी सी दुनिया है सबकी अपनी। हर कोई बस उसे ही सच करने में जुटा है। एक टूटी सी छत है हसरतों की किसी गहरे अंधेरे कोने में, सबसे छुपा कर बस उसे ही घर करने में जुटा है। हर किसी ने दुनियादारी की मोटी किताबें रटी हैं, सबकी आंखों पर वही रेशम की पट्टी है। पट्टी हटा दो तो भी सब कुछ धुंधला ही दिखेगा। रोशनी का खौफ हर अंधेरे की आंख में चुभेगा। खालीपन का बोझ उठाए सब जिए जा रहे हैं, सच से बचने की होड़ में अपने हर झूठ को ही सच किए जा रहे हैं। जरूर सोचिए इस कविता के बारे में। सोचिए कि आप में क्या अलग है और क्या दुनिया जैसे आपको देखती है, क्या आप सच में वैसे हैं, या कुछ चीज़ है आप में जो भगवान ने आपको अलग दी है। एक अलग फैक्टर है आप में, एक एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। तो अगर वो आपकी रियलिटी है तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बस यही दर्शाने का एक प्रयास था ये कविता। आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी कविता की ओर। मेरी फेवरेट कविता है ये। कविता का नाम है इंसान। कुछ बोलूँगा नहीं इस कविता के बारे में, सिर्फ कविता सुनाऊंगा और उम्मीद करूँगा कि ये कविता आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगी। एक वजह थी इस कविता को आखिरी में रखने की, तो उम्मीद करता हूँ कि वो वजह आपको ज़रूर समझ में आएगी ये कविता सुनने के बाद। चलिए सुनते हैं इंसान। हिंदू मत कहो मुझे, ना सिख कहो, ना ईसाई और ना मुसलमान। हिंदू मत कहो मुझे, ना सिख कहो, ना ईसाई और ना मुसलमान। अल्लाह भी उतना ही मेरा है जितना कि ईसा और जितना मेरा भगवान। तुम अयोध्या में चाहे मंदिर बना लो या मस्जिद, बिन भाईचारे और प्रेम भाव दोनों ही महज पत्थर और मिट्टी के होंगे खोखले मकान। धार्मिक ग्रंथों के नाम पर लड़ने वालों, कभी अपनी वही किताबें खोलकर पढ़ लो। शायद गीता भी वही सिखा दे जो सिखाते हैं बाइबल और कुरान। प्रांत, जात, इस सब में मुझे मत बांटो। अपनी अक्ल से छोटे दलों में मुझे मत छाटो। मानवता ही धर्म है मेरा, है प्रेम मेरा ईमान। ये भेदभाव सारे तुम ही रख लो, मुझे रहने दो इंसान, मुझे रहने दो इंसान। जी हाँ, हर चीज से आगे बढ़कर हम सब इंसान हैं।
बस यही सोच इस कविता की आप तक पहुंचाने का एक प्रयास था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई हो। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सुनाई गई सारी कविताएं पसंद आई हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपको कौन सी कविता अच्छी लगी, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताइए। और अगर आपने अब तक साहित्य मोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। आप और शायरियाँ और कविताएं और और ज़्यादा कलाकारों को मिल पाएँ इस चैनल पर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पूरा सेशन अच्छा लगा हो। धन्यवाद।